जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिहार से संबंधित बिहार में कृषि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आप सभी हमारे साथ इस वीडियो में पूर्ण रूपेण बने रहिएगा और आपको बिहार में जो कृषि से संबंधित जो क्वेश्चंस बनेंगे इस वीडियो से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार में कृषि, है ना, टॉपिक होगा दोस्तों बिहार में कृषि, है ना। आप सभी को पता है दोस्तों, बिहार जो है हमारा एक कृषि प्रधान राज्य है ना। हम लोग पहला बात बोल सकते हैं कि बिहार जो है हम लोगों का एक क्या है, कृषि प्रधान राज्य है ना। कृषि प्रधान राज्य है, सही है, कृषि प्रधान राज्य है। कौन सा? बिहार, है ना। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, हमारे बिहार की जनसंख्या जो लगभग 88.7% है ना। कितना? 88.7% क्या है? ग्रामीण जनसंख्या है ना। 88.7% ग्रामीण जनसंख्या है ना। ग्रामीण जनसंख्या है ना, जनसंख्या है। और यह भी आपको पता है दोस्तों, हमने क्या है बिहार सीरीज के स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो निवास करते हैं अर्थात रहते हैं, तो वहाँ के लोग अधिक से अधिक लोग क्या होते हैं, कृषि पर निर्भर होते हैं, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में जो निवास करती है हमारे बिहार के राज्य की जो जनसंख्या अर्थात बिहार राज्य की जो लोग निवास करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि आपको बताया गया 88.7% है ना। तो यह जो होता है अधिक से अधिक इनमें से जो होते हैं अधिक से अधिक लोग जो हैं कृषि पर निर्भर है ना। तो इनमें से जो होते हैं 88.7% में से 77% लोग क्या है, कृषि पर निर्भर है ना। किस पे? कृषि पर निर्भर है ना। अर्थात कह सकते हैं हम लोग कि इतना 88.7% ग्रामीण जनसंख्या में से 77% जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है। वो अपना आजीविका जो निभा रहे हैं 77% जो है अपना आजीविका का जो साधन है दोस्तों वह है कृषि, है ना। चलिए, अब आपको बता दिया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण, हम लोग बोल सकते हैं आर्थिक सर्वेक्षण जब हुआ है ना, कब, है ना, सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण जब 2020-21 की बात करते हैं, कब का? 2020 नहीं, 2021-22 का बोल देते हैं ना, अभी अपडेट वाला 2021-22 के आधार पर जो है 2019-20 के अपेक्षा, है ना, 2021-22 के अनुसार, ठीक है, अनुसार वर्ष 2019-20 की अपेक्षा, या कह सकते हैं सफल जो होता है ना, सकल सफल जो होता है कितना अधिक रहा था, तो 2019-20 की अपेक्षा 2021-22 के अनुसार जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 जो हुआ है ना, तो उसके अनुसार यह पता चला कि जो 2019-20 में जो हुआ था फसल, अर्थात जो सफल फसल हुआ था ना, सफल फसल, है ना, सफल फसल जो हुआ था उसमें जो उसका क्षेत्र था, है ना, उसका क्षेत्र था 70 पॉइंट, कितना था? 72 होता है ना, 72.97% लाख हेक्टेयर, है ना। कितना? लाख हेक्टेयर। यह क्या था भाई? ये हेक्टेयर था। और अभी क्या है, उससे फसल में अर्थात सघनता फसल में क्या होता है, 144% की वृद्धि हुई है ना। कितना वृद्धि हुई है? और हम लोग बोल सकते हैं इतना लाख हेक्टेयर था, है ना, एक हेक्टेयर था, और है ना था, और 144% फसल जो है ना, सफल फसल या फसल सघनता
है ना। फसल सघनता कितना थी 144%, है ना। कितना थी सघनता थी। क्लियर है कि नहीं। शायद आपको नहीं समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 जब हुआ तो वह अनुमान लगाया कि 2019-22 में जो था सफल फसल क्षेत्र जो था 72.97 लाख था, उससे अधिक हेक्टेयर है, इतना लाख हेक्टेयर था। और अभी जो है 144% फसल क्या हुआ सघनता थी, है ना। कितना थी सघनता थी। अब यहाँ से बात आपको आता होगा दोस्तों कि फसल सघनता जो होता है यह क्या कहलाता है। ठीक है, तो हमने बोला कि फसल सघनता जो होता है दोस्तों साल में, है ना, साल में क्या होता है 2 बार जो फसल होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं 200%, है ना। अर्थात 2 बार फसल पूर्ण रूपेण होगा तो 200%। कहीं कहीं क्या होता है अधिक बाढ़ के कारण से, अधिक सुखाड़ के कारण से क्या होती है एक फसल हो जाती है ना। कहीं क्या होता है ना फसल नहीं होता है। ठीक है, तो उसको एवरेज जो मिलाया गया वह कितना हो गया 144%। इसीलिए बोलता है 144% फसल सघनता थी। कब 2019-20 में, है ना, 2019-20 में। और यह भी हम लोग कह सकते हैं कि फसल, है ना, फसल सघनता वाला जो जिला होगा, है ना, सर्वाधिक बोल सकते हैं ना, सर्वाधिक सघनता वाला सर्वाधिक जिला, है ना, सर्वाधिक जिला जो होगा दोस्तों वह कौन सा रहा था। तो सर्वाधिक जिला में शिवहर कह सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं शिवहर। और सबसे कम में होगा, है ना, कम जो होगा वह कौन सा जिला होगा, तो वह होगा दोस्तों गया होगा, है ना। समझ में आ रहा होगा। फसल जो है सघनता में सबसे कम कौन सा गया, सर्वाधिक सबसे अधिक कौन सा शिवहर। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के आधार पे कितना था 19-20 में 72.97 लाख हेक्टेयर। एवरेज जो माना गया कितना 144%। ठीक है, अब यहाँ से बात आएगी दोस्तों कि हमारे बिहार में जो कृषि होती है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है ना, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं बिहार की कृषि, है ना, बिहार की कृषि की विशेषताएं, कृषि की विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है विशेषताएं। अब यहाँ से बात समझिएगा। पहला पॉइंट कहेंगे दोस्तों कि यहाँ की जो मिट्टी होती है, यहाँ की जो मिट्टी होती है यह मैदानी मिट्टी है। और आपको पता है दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि मैदानी मिट्टी में जो होती है बिहार में सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना। तो यहाँ की मिट्टी क्या होगी, कैसी होगी, उपजाऊ होगी। कैसी होगी दोस्तों, उपजाऊ होगी। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कैसी होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी, है ना, उपजाऊ मिट्टी है। क्योंकि यहाँ आपको स्पष्ट रूप से हमने बता दिया, तो यहाँ के लगभग क्या होते हैं 45% भाग हमने मिट्टी क्या होता है मैदान होता है। 45% क्या है भाई मैदान है, मैदानी क्षेत्र है ना, मैदानी क्षेत्र है। और इसमें क्या होगा मैदानी क्षेत्र में क्या होगा 90% से अधिक क्या होते हैं जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी होती है। यही कारण है कि हमारे बिहार की जो मिट्टी है अधिक मात्रा में उपजाऊ है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, सिंचाई की उपलब्धता, है ना। क्या होता है सिंचाई की उपलब्धता जो होती है मानसून के कारण होता है ना, मानसून पर निर्भर करता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं सिंचाई की उपलब्धता। ठीक है, सिंचाई की उपलब्धता। अब ये क्या है सिंचाई की उपलब्धता हम लोग कैसे करते हैं, है ना। तो यहाँ से आपको पता होगा दोस्तों कि यहाँ के लोग ज़्यादातर क्या है मानसून पर निर्भर करते हैं, है ना। किस पे, मानसून के कारण होता है ना, मानसून पर निर्भर करते हैं कि बारिश होगी हमारे खेत क्या होगा, है ना, खेत को पानी मिल जाएगी। तो सिंचाई की उपलब्धता क्या है
मानसून पे है ना। हमारे बिहार में नलकूप के माध्यम से, है ना, सिंचाई क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है नलकूप के माध्यम से भी होते हैं, तो वो बताएंगे, है ना। तो क्या होगा, सिंचाई की उपलब्धता क्या होती है दोस्तों कि मानसून से हमको पानी मिल जाता है ना। तीसरा बात क्या होगा, है ना, उसी विशेषताएं हम बता रहे हैं बिहार के कृषि का, है ना, किस तरह से हम लोग क्या है कृषि कर पाते हैं। एक लिख सकते हैं दोस्तों, सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, है ना, सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, ठीक है। अब तो शायद आप लोगों को पता होगा, सस्ते श्रमिक मिल जाने मतलब हमने बोला अब तो यहाँ के क्या हो श्रमिक जो है पलायन करने लगे हैं किसी अन्य स्टेट, किसी अन्य राज्य में। अधिक मात्रा में देखे होंगे कि पंजाब हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, यहाँ जाते हैं लोग, है ना, क्योंकि उनकी अच्छी मजदूरी मिल जाती है। तो यहाँ क्या होते हैं, यहाँ के लोग क्या होते हैं, अत्यधिक मात्रा में ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या होते हैं, काम बाहर जाके उतना कर नहीं पाते हैं। तो जो मजदूरी मिला उसमें आप स्पष्ट रूप से काम करने लगता है लोग, ताकि पेट को पालन करना है ना। तो वो क्या होते हैं, सस्ते रूप में मजदूरी मिल जा सस्ते रूप से क्या होते हैं, श्रमिक मजदूर मिल जाते हैं, कम पैसे में ही मजदूर मिल जाते हैं। अगला चौथा बात हम लोग देखते हैं दोस्तों, चौथा बात जो होता है कृषि विविधता की उपस्थिति जो होती है ना, क्या बोल सकते हैं, कृषि की विविधता, ठीक है, कृषि की विविधता, है ना, विविधता, है ना, कृषि की विविधता की उपस्थिति होती है। अब यहाँ समझिएगा विविधता की उपस्थिति का मतलब क्या हो गया, है ना, विविधता की स्थिति उपस्थिति क्या होगा, विविधता की उपस्थिति का मतलब क्या होगा। शायद आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि हमारा बिहार में जो होते हैं 2 फसल आप लोग उपजा लिया जाता है ना, एक रबी फसल, एक खरीफ फसल, है ना। कभी कभी गर्मा या जायद भी मिल जाता है। तो यहाँ 3 प्रकार के फसलें हो पाती हैं। तो जैविक विविधता की उपस्थिति क्या होती है, यहाँ पे खरीफ फसल और रबी फसल दोनों तरह की कृषि हो पाता है ना। रबी फसल, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, खरीफ फसल, दोनों तरह के फसल क्या हो उपलब्ध हो, मतलब उपजा लेते हैं, अर्थात प्राप्त कर लेते हैं। तो बिहार के कृषि की विविधता का उपस्थिति जो होगा यही होगा। ठीक है दोस्तों, यह बातें समझ गए होंगे, है ना। चलिए 5वां नंबर बात है, यहाँ से इम्पोर्टेंट, अधिक से अधिक हम लोग बोल सकते हैं, अधिकांश जनसंख्या का क्षेत्र जो होता है, अर्थात कृषि का जो होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। क्या होगा, अधिकांश जनसंख्या, है ना, अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है, निवास करते हैं। यही हमारा क्या है, बिहार के कृषि की विशेषताएं है ना। अब यहाँ से बात समझिएगा एक बार फिर से, बिहार की कृषि की विशेषताएं क्या है, उपजाऊ मिट्टी, क्योंकि अधिक मात्रा में क्या है, मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र अगर है तो क्या है, वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, और जलोढ़ मिट्टी तो आपको पता ही है गंगा क्षेत्र में होते हैं, गंगा के बिछाड़ में होते हैं, और बिहार के बीचों बीच गंगा जाती है, जो कि आपको पता हो दोस्तों। बिहार में जो गंगा है 445 किलोमीटर है, और उनके बहुत सारे सहायक नदियां हैं। तो स्पष्ट रूप से आप नदी चैप्टर देख लीजिएगा, अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। जब अधिक मात्रा में मैदानी क्षेत्र है तो मैदानी क्षेत्र के आसपास जो होगा जलोढ़ मिट्टी, या जलोढ़ मिट्टी अधिक मात्रा में हमारे बिहार में उपस्थित है, तो अधिक मात्रा में क्या होगा, उपजाऊ फसल होगी, है ना। सिंचाई की उपलब्धता क्या होती है, सिंचाई की उपलब्धता यही होता है कि हमारे मानसून के कारण हम लोग को मिल पाता है, सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, कृषि विविधता की उपस्थिति, रबी फसल या खरीफ फसल 2 प्रकार के फसल उपलब्ध करा पाते हैं हम लोग, और अधिकांश जनसंख्या क्या होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो खूब अच्छे तरीके से हम लोग क्या है, फसल को उपजा पाते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हमने बिहार के कृषि की विशेषताएं तो देख लिए, इसमें क्या होगा, कुछ कमियां भी होगी, है ना भाई। जब अच्छा होता है, अच्छी कोई काम होते हैं, तो
तो कुछ खराब भी होता है ज़रूर। तो बिहार की कृषि में जो समस्याएं होती है वो समस्याएं क्या है ना, समस्याएं क्या है। अब यहाँ से बात, पहला समस्या क्या होगा दोस्तों, समझिएगा बिहार की में कृषि की जो समस्याएं होगा, पहला नंबर पे यहाँ का जोत का आकार क्या होगा, छोटा होगा। हमने बोला जोत का आकार है ना, जोत का आकार क्या है भाई, आकार छोटा है। क्या है, छोटा है। क्योंकि आपको पता होगा यहाँ की जो कृषि लोग हैं, कृषक अर्थात किसान लोग हैं, इनकी खेती का जो साइज है बहुत ही छोटा है, हेक्टेयर में होते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा में होते हैं। तो यहाँ के लोग क्या है ना, उनका जोत का आकार छोटा है। यही यहाँ के वनस्पति, आप पंजाब चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, वहाँ के एक एक किसान का बड़ा लंबा लंबा प्लॉट होते हैं, लंबे लंबे तरह से क्या होते हैं, खेती करते हैं लोग, है ना, बड़े अधिक मात्रा में खेती करते हैं। तो वहाँ अत्याधुनिक वाला क्या हो सकते हैं, मशीन मिल सकता है, टेक्निक वाला सारा सामान मिल सकता है ना। तो वो सारा उपलब्ध वहाँ पे है, लेकिन अपने बिहार में ऐसा नहीं है। तो जोत का आकार छोटा है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या है, ट्रैक्टर से काम चला लेते हैं, हल से काम चला लेते हैं। ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, यहाँ से हम लोग बोलते हैं अत्याधुनिक प्रकार के, है ना, अत्याधुनिक है ना, अत्याधुनिक प्रकार का, है ना, प्रकार का हथियार कह सकते हैं, या प्रकार का, है ना, मशीन नहीं उपलब्ध हो पाता है ना। अत्याधुनिक प्रकार के क्या बोल सकते हैं दोस्तों है ना, अत्याधुनिक प्रकार के क्या हो सकते, मशीन, है ना, मशीन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, मशीन उपलब्ध नहीं है। यहाँ भी हो सकता है अत्याधुनिक प्रकार के तकनीक या बोल सकते हैं मशीन उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाता है। यही कारण से, क्योंकि यहाँ के जोत का आकार क्या है, छोटा है। छोटा छोटा क्या है, अब माना जाए खेत में बड़े बड़े जो है मशीन किस प्रकार से काम करेगा, है ना, लंबा जोत तो है नहीं। तो यही कारण से अत्याधुनिक प्रकार के मशीन उपलब्ध यहाँ नहीं है। अगला बात करते हैं वित्त की समस्या, मतलब पैसे की समस्या, है ना भाई। क्या है, वित्त की समस्या, वित्त की समस्या समझ में आ रहा है। वित्त की समस्या का मतलब हो गया ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या होते हैं, गरीबी से गुजरते हैं। ठीक है, गरीबी का सामना करते हैं। ठीक है, गरीबी का सामना करना होता है, गरीबी से क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं कह सकते हैं हम लोग। गरीबी के कारण क्या होते हैं, पैसा स्पष्ट रूप से नहीं रहने के कारण से समय पे कृषि नहीं कर पाते हैं, है ना, सही पे फसल की बुआई नहीं कर पाते हैं, सही पे क्या है, समय पे फसल की कटाई नहीं कर पाते हैं, फसल के सही समय पे क्या सिंचाई नहीं कर पाते हैं। तो इस कारण से क्या हो गया, वित्त की समस्या की वजह से ऐसे समस्याएं आती है। ठीक है, अगला बात करते हैं, सिंचाई के लिए क्या होते हैं, मानसून पर निर्भर करते हैं, है ना। यहाँ के लोग क्या होते हैं, सिंचाई के लिए क्या होते हैं, मानसून पर निर्भर करते हैं। ठीक है, किस पर, मानसून पर निर्भर करते हैं। भाई गरीब लोग हैं तो इसका मतलब किस पे निर्भर करेंगे, भगवान की तरफ से आशा रखेगा लोग कि बारिश पड़ेगा, है ना, बारिश पड़ेगा तो हम लोग का खेती हो पाएगा, बारिश नहीं होगा तो खेती नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से आगे बात होगी दोस्तों कि पांचवा नंबर क्या है, अत्यधिक मात्रा में अगर बारिश भी पड़ गया तो क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा और सुखाड़ भी हो जाएगा, है ना, सूखा भी हो जाएगा। बाढ़ और सूखा के कारण भी कह सकते हैं, है ना, बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक आपदा। हमारा बिहार जो है ना, हमारा बिहार जो है दोस्तों कृषि प्रधान देश है, और यहाँ क्या होती है, बाढ़ भी आता है, जो कि उत्तरी भारत में बाढ़ आते हैं, जबकि दक्षिणी भारत में क्या होते हैं, सुखाड़ घोषित होता है ज़्यादातर मात्रा में। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, बाढ़ आने के कारण है कि हमारा बिहार जो है नेपाल से सटा राज्य है, और नेपाल में क्या है, हिमालय पर्वत है,
हिमालय पर्वत से जो होती है पानी जो होती है कह सकते हैं ग्लेशियर से निकलता है और क्या है सीधा बिहार में अर्थात नदी प्रवेश करते हुए हिमालयन नदी सारी निकलती है। घग्गर, कोसी, गंडक, है ना, ये सब नाम सुने होंगे, महानंदा, ये सब सारी नदियाँ क्या होती है बाढ़ लाने का काम करता है। और यह उत्तर बिहार की नदियाँ हैं, यह हमेशा इनको बाढ़ मिलती रहती है। तो बाढ़ अत्यधिक मात्रा में बाढ़ आ जाता है तो भी हमारे बिहार को क्षति है। अगर क्या बोल सकते हैं हम लोग सुखाड़ अधिक मात्रा में क्या है बारिश ना पड़े तो क्या होता है दक्षिणी बिहार क्या होता है सुखाड़ घोषित हो जाता है। तो ऐसी ऐसी आपदा हमारे बिहार को मिलता है अर्थात इसका सामना करना पड़ता है। तो ये हमारे कृषि के लिए क्या है एक कह सकते हैं कि दुष्कर्म की बात कहा जाए, है ना, क्या बोल सकते हैं दुर्भाग्य की बात कहा जाए। तो इस तरह से सामना करते हैं। तो इसमें क्या होता है किसान को लॉस होता है ना, हानि होती है। तो हमारा क्या हो गया बिहार के कृषि की जो समस्याएं हैं बाढ़ और सूखा भी होगा। हमारे यहाँ के लोग क्या होते हैं मानसून पर निर्भर करते हैं, उतने पैसे से है ना भरपूर नहीं है अर्थात वित्त की समस्या है। और लास्ट छठा नंबर जो इम्पोर्टेंट वाली बात है दोस्तों बीज और उर्वरक की समस्याएं भी होती है अर्थात बीज और खाद जो होते हैं है ना सही टाइम पे नहीं मिल पाता है। अभी आप लोग जस्ट देखे होंगे है ना, जस्ट आप लोग अभी सुने होंगे इस वर्ष भी है ना उर्वरक अर्थात यूरिया नहीं मिल रहा था। उर्वरक की है ना क्या बोल सकते हैं आपदा या समस्या, उर्वरक की समस्या है ना, ये समस्या चल रहा था कि भाई यहाँ सही रूप से खाद नहीं मिल पाता है, किसान खाद के लिए मर रहे हैं है ना, वो अपने फसल को क्या है उर्वरक नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी समस्याएं हमारे बिहार में कृषि लोगों को अर्थात किसान लोगों को सामना करना पड़ता है। तो हमारा कृषि क्या होगा सही रूप से अच्छा फसल नहीं उपलब्ध हो पाता है। आगे अब हम लोग बात करते हैं कुछ और भी पॉइंट्स दोस्तों, है ना, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। हाँ, चाहे बिहार की कोई भी एग्जाम्स हो दोस्तों, यह बिहार के कृषि से संबंधित जो क्वेश्चंस बनना है वह आपको कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आगे बात करते हैं। अब यहाँ से बात अगर होगी दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिहार में फसल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो बिहार की फसल जो है दोस्तों, बिहार की फसल जो है यह 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। वह कौन सा है ना प्रकार की है, वह कौन कौन सा है। पहला हम लोग बोलेंगे दोस्तों यह जो है खरीफ फसल है। क्या है खरीफ फसल है, खरीफ फसल है ना। खरीफ फसल की बात आप लोगों को पता होगा। वैसा फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, जून एवं जुलाई में क्या होती है बोई जाती है ना, बोई जाती है और जा कर के है ना अक्टूबर नवंबर में। क्या है दोस्तों अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, अक्टूबर या नवंबर में काट ली जाती है, वह फसल है, काटी जाती है वह फसल क्या है भाई खरीफ फसल है ना। जैसे में सबसे इम्पोर्टेंट खरीफ फसल में आप लोग पढ़े भी होंगे कि धान होता है। भाई ये बहुत बार ही क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि खरीफ फसल क्या है धान है, मक्का है ना, मक्का मोटा अनाज बोल सकते हैं है ना, कपास है, क्या है भाई कपास है, बाजरा है ना, बाजरा है, ज्वार होगा है ना, ज्वार होगा। ये सारी जो फसलें हैं मोटा अनाज वाला जो फसलें हो सकते हैं ये क्या होते हैं हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों यह खरीफ फसल है ना। मूंगफली है, ये सारी फसलें जो हैं ये सारी फसलें जो है अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है और जून जुलाई में बोई जाती है। बिहार की ये फसलें हैं, ठीक है। अगला दूसरा हम लोग बोलते हैं दोस्तों कि रबी फसल है ना। रबी फसल कब बोई जाती है आप लोगों को पता है दोस्तों, यह कब बोई जाती है ठंडे वाली है ना, क्या है ठंडे वाली है। यह अक्टूबर
अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है ना, नवंबर में बोई जाती है। अब कब काट ली जाती है? तो फरवरी मार्च में, है ना। क्या है दोस्तों? फरवरी मार्च में या मार्च अप्रैल में बोई जाती है, बोई जाती है। और मार्च अप्रैल में, मार्च या अप्रैल, अप्रैल में काट ली जाती है, काट ली जाती है। यही फसल तो है हमारा रबी। और आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट फसल के एग्जाम्पल्स में कह सकते हैं रबी का गेहूँ, है ना। गेहूँ सब कोई जानता है गेहूँ के बारे में। यह फसल जो है गेहूँ, यह रबी फसल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता हो गया कि गेहूँ के बारे में। जौ तो जानते ही हैं, है ना, जौ जानते हैं, चना जानते हैं, है ना, चना जानते हैं। आगे बोल सकते हैं अलसी, अलसी, हाँ अलसी, अलसी, मटर, ठीक है। ये सारी जो फसलें हैं आपको रबी फसलें हैं, हैं रबी फसलें हैं। मटर, सरसों, सरसों का एग्जाम्पल लिख लीजिए। सारा एक ही समय पे होता है। देखते हैं वो ठंडी के समय में क्या होता है ना, सरसों, ठीक है। यही सरसों के खेतों में देखते होंगे क्या, मधुमक्खी का पालन होता है, ठीक है। एपीकल्चर जिसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा। और तीसरा जो होता है दोस्तों गर्मा, गर्मा जिसको आप लोगों को पता होगा। गर्मा फसल कब बोई जाती है ना। जैसे में आप लोग गर्मा फसल के एग्जाम्पल्स में दलहन में बोल सकते हैं कौन सा, मूंग का, है ना। गर्मा या जायद बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, गर्मा फसल, है ना, गर्मा या जायद, जायद फसल। अब यहाँ से कहिएगा सर कि ये कब बोया जाता है? जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अप्रैल मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसका तो 2 महीना जो बीच में बचा है ना, 2 महीना जो बीच में बचा है, यही 2 महीने में जो फसल हो जाती है, यही 2 महीने में जो फसल हो जाती है। जैसे मई जून हो गया या अप्रैल मई हो गया। तो 2 माह में खरीफ और क्या बोल सकते हैं, खरीफ और रबी के बीच, रबी और खरीफ, खरीफ फसल के बीच, ठीक है, खरीफ फसल के बीच 2 माह का समय, 2 माह का समय में जो फसल उपजाया जाता है, उपजाया जाता है, वह, है ना, उपजाया जाता है वह क्या है, गर्मा और जायद है ना, गर्मा और जायद। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट में आप लोग देखे होंगे दीरा वाला, है ना, तरबूज, हाँ, खरबूज, खरबूज, ठीक है, खरबूज, ककड़ी, कपकड़ी, अभी हम जस्ट बोले थे मूंग। ये सारी फसलें क्या है, गर्मा और जायद फसलें हैं, ठीक है। यह भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ बात करते हैं कि भाई कौन कौन सा फसल हमारे बिहार के किस जिला में सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है या उत्पन्न होता है। तो यह बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है इनसे, है ना। तो यह आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को सबसे पहली बात करते हैं हम लोग कि गेहूं जो होता है हमारे बिहार राज्य में किस जिला में होता है। गेहूं जो हमारे बिहार राज्य में सबसे अधिक रोहतास का नाम सुने होंगे, है ना, रोहतास जिला, ठीक है। दूसरा बात करते हैं भाई चावल के बारे में। चावल जो होता है, यह भी जो होता है भाई, चावल हो और गेहूं हो, वह दोनों हमारे बिहार का रोहतास जिला में ही अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध हो पाता है। रही बात मक्का का, तो मक्का कहाँ से हो जाएगा, तो मक्का आप लोग सुने होंगे, है ना, मक्का आप लोग सुने होंगे कटिहार का नाम, है ना, जो कि आपका पश्चिम बंगाल से
के करीब वाला राज्य है, करीब वाला जिला है ना। किशनगंज, कटिहार दोनों, पूर्णिया सारा क्या होते हैं, उत्तर बिहार का जिला है। तो मक्का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है कहाँ होता है भाई, कटिहार में। कहाँ पे, कटिहार में। और चौथा हम लोग देखते हैं दलहन के बारे में। कहाँ भाई, दलहन, है ना। दलहन जो होता है, अर्थात यह दलहन आप लोग सुने होंगे सबसे अधिक पटना, नालंदा, गया की तरफ होता है। तो दलहन कहाँ हो जाएगा, पटना में हो जाएगा। और आगे हम लोग बात करते हैं मखाना, तो जो कि मखाना का जीआई टैग भी मिला है, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। तो मखाना हमारे बिहार राज्य में जो होता है दोस्तों, मधुबनी का नाम सुने होंगे। तो मधुबनी, है ना, मधुबनी, यह जो होता है जिला, सबसे अधिक मखाना वहीं पर होता है। मखाना जो होते हैं दोस्तों, यह पानी के अंदर उपलब्ध हो पाता है, अर्थात है ना, उपजता है जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में बारिश हो या जल जमाव हो। तो जल जमाव के कारण ही क्या होते हैं, मखाना की उपलब्धता सबसे अधिक मात्रा में होती है। तो वह होता है मधुबनी में। आगे हम लोग पढ़ते हैं लीची, है ना। कहाँ क्या है दोस्तों, लीची। लीची के बारे में पढ़े होंगे। मुजफ्फरपुर का लीची बहुत ही प्रसिद्ध है। तो क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, है ना, मुजफ्फरपुर। यह जो है दोस्तों, मुजफ्फरपुर की लीची क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो लीची कहाँ होगा, बिहार में किस राज्य, किस जिला में सबसे अधिक है, तो मुजफ्फरपुर में। आम की जब बात करते हैं, है ना, जर्दालू आम आपका सबौर भागलपुर का हो जाएगा, है ना। जबकि आम सबसे अधिक मात्रा में कहेगा तो आम जो होगा यह होगा दरभंगा में, है ना। कहाँ होगा, दरभंगा। बिहार के सबसे अधिक आम उत्पादन करने वाला जिला कहिएगा तो दरभंगा हो जाएगा। सब्जी की बात करते हैं, सब्जी जो होती है दोस्तों, यह जो हो जाएगा कहाँ पे हो जाएगा, नालंदा में ना, नालंदा हो जाएगा, नालंदा वाला क्षेत्र में होगा। और इसके आगे हम लोग कह सकते हैं आलू के बारे में, है ना। आलू कहाँ हो जाएगा, तो बिहार का वह कौन सा जिला है जो कि आलू के लिए सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो वह हो जाएगा भाई पटना, है ना। क्या है, पटना हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं प्याज के बारे में, है ना। क्या भाई, प्याज के बारे में। तो प्याज हमारे राज्य का वह कौन सा जिला है जो अधिक मात्रा में प्याज करता है, तो यह भी क्या हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा। यह भी सब्जी के क्षेत्र, सब्जी वाला क्षेत्र ही है, देख लीजिए। नालंदा और क्या है, प्याज, सब्जी और प्याज क्या है, दोनों नालंदा है। जबकि गन्ना क्या है, गन्ना जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, केतारी, है ना। चलिए गन्ना की बात करते हैं तो पश्चिमी चंपारण में होगा। क्या होगा, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। चंपारण, पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र जो होगा गन्ना उत्पादन में सबसे अधिक है। और आगे हम लोग बात करते हैं जूट का, है ना। जूट जो आपको किशनगंज हो या पूर्णिया, क्या बोल सकते हैं, पूर्णिया वाला जो क्षेत्र है, यह जो है जूट उत्पादन करने वाला सबसे अधिक राज्य में जिला हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं सिंचाई जो होता है हमारे बिहार में किस प्रकार से करते हैं और कितना होता है। तो बिहार में सिंचाई जो है सबसे अधिक मात्रा में कहा जाए तो सर्वेक्षण 2021-22 के आधार पे, कब, 2021-22 के आधार पर हम लोग बात करते हैं तो बिहार में नलकूप के माध्यम से, किसके माध्यम से, नलकूप के माध्यम से जो है दोस्तों 63.9% क्या है, सर्वाधिक रूप से नलकूप के माध्यम से बिहार में सिंचाई होती है, कृषि का सिंचाई होता है, ठीक है। अब नहर के माध्यम से कितना है, नहर के माध्यम से जो होता है दोस्तों, यह जा करके हम लोग कह सकते हैं 30.6%, 30.6% क्या होता है नलकूप के माध्यम से। जबकि तालाब के माध्यम से देखिएगा दोस्तों, तालाब ना, तालाब के माध्यम से जो हमारे कृषि का सिंचाई जो होता है लगभग 2%। और लास्ट हम लोग बोल सकते हैं एक अन्य माध्यम से और हो कहा जाए तो
35% होता है। तो क्वेश्चन आता है बिहार में सबसे अधिक कृषि जो होता है किस पे आधारित है, तो नलकूप पर आधारित है। अगर हमारा नलकूप अत्यधिक मात्रा में इसका उपयोग ना करे तो बिहार में कृषि सही रूप से नहीं हो पाएगा। सही रूप से क्या होगा, अनाज का उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो यह हमारा बिहार सीरीज का बिहार का फसल कैसा वीडियो लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी जो भी हमारे इस YouTube चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।